100% प्रदूषण मुक्त दामनगंगा गणपति को रखें। पहले साल जो हमने रील कंपटीशन चालू किया था वो हमने लोगों में क्रेज देख के ही हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो बार रिस्क लिया हम लोग ने और बहुत मेहनत से उसको बम्बई से यहाँ लाना पड़ा। आज आ चुकी यहाँ पे ब्लड कैंप जो करता है सबसे 300 तक हम लोग पार करते हैं। तो जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें बहुत से ऐसे बच्चे आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको पार्ट टाइम जॉब मिलने लगे। आज बहुत लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। वो अब तक का सबसे खूबसूरत पंडाल रहेगा। सबसे 140 फीट का हाइट था। अब तक हमारा हाइट 110 तक 140 तक हाइट था। दामन नाके में जो ब्लड देगा वो स्कीम उसको लागू होगा, लेकिन फ्री में होगा। जो भी ब्लड देगा उसको 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री देगा। जो हमारा मेन इवेंट है उसका फर्स्ट प्राइस 51,000 है। गूगल फॉर्म आएगा जिसको आप भर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में तो ज्वाइन करो एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज बी फार्म और डी फार्म। एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSBTE and PCI approved. Direct bus from मुमरा, भिवंडी and वसई विरार। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन। अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। धामनगर नाका मित्र मंडल की तरफ से आज मार्गदर्शन सभा का आयोजित किया गया था। इस मार्गदर्शन सभा में डिस्कस किया जाता है कि आने वाली गणपति में जो धामनगर नाका मित्र मंडल जो एक गणपति बैठाते हैं उसको लेकर यहाँ पर पूरी डिस्कस की गई और किसे क्या क्या काम दिया गया है इसमें ये जानकारी दी गई। उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 बड़े ऐलान किए गए। एक सबसे बड़ा ऐलान ये किया गया कि ब्लड डोनेशन कैंप इसी दौरान होगा, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप में जो उसे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसी के साथ साथ रील्स कंपटीशन होंगे। रील्स कंपटीशन में जो विनर होगा उसे भी प्राइज़ होगा। इसके रूल रेगुलेशन भी सब चीज़ आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। उसी के साथ साथ इस पूरे मीटिंग की जो बताया गया है, संतोष शेट्टी जो इस मित्र मंडल के अध्यक्ष है उन्होंने दी और रील्स कंपटीशन की जो पूरी जानकारी है आगे वीडियो में ज़रूर देखिए। हर साल 36वां साल जो है और हर साल हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि इतने बड़े पैमाने में जब लोग आते, जो भिवंडी के खाली भिवंडी से नहीं आते, थाना, कल्याण, मुंबई सब जगह से लोग आते, तो उसके लिए तैयारी रहती है हमारी। एक मेरे से अकेले इतना बड़ा काम होगा नहीं। इतने बड़े जब डेकोरेशन काम चालू होता है उसकी एक टीम बनी हुई है। पूजा का टीम बनी हुई है। 10 दिन में जो 10 कार्यक्रम होता है उसकी टीम बनी हुई है। पब्लिक संभालने की टीम बनी हुई है। सिक्योरिटी की टीम बनी हुई है। ब्लड कैंप रहता है, हमारा रील कॉम्पिटिशन रहता है, आई कैंप रहता है। तो हर एक का एक मंडल बनाया गया है। वो हर मंडल के एक अध्यक्ष है। आज के दिन गणपति के 15-20 दिन पहले हर साल एक हमारा ऐसा महासभा रहता है। उस महासभा में किसकी क्या तैयारी है, किसको क्या अड़चन है, उनको सबको दिखाना पड़ता है। जिसकी तैयारी पूरी हो गई तो पूरी तैयारी दिखाता है, जिसकी तैयारी नहीं है उसको कुछ अड़चन है तो हमको 20 दिन रहता है, हम लोग उसको पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं एक बार महिलाएं भी बहुत आई थी। 10 दिन में कम से कम 45 से 46 भजन मंडल भिवंडी के आते। आज उन सबको प्रमुख को बुलाए थे हम लोग ने। क्या आप भजन करते हैं, उधर कुछ अड़चन होता है, कुछ काम है, कुछ तकलीफ है तो उसको पूरा पड़े। ऐसा पूरी नियोजन जो है 27 तारीख से 10 दिन की जो नियोजन है और 17 को जो गणपति आ रही है हमारी उसकी नियोजन और विसर्जन तक की नियोजन हम लोग कर बैठे हैं। अब खाली उसको अमल में लाना है। देखा जाए इस बार प्रदूषण मुक्त जो है गणपति इस बार लाने की बात है। ये बार बहुत बड़ा काम, बहुत रिस्की का काम हमने लिया है। सभी मंडल के लोग ने, जितने कार्यकर्ता सब बहुत रिस्क लिए है कि ये बार जो गणपति बप्पा बैठी है हमारा 90% तो पूरा गणपति जो मंडप देख रहे हो आप ये बाम्बू, धागा, रस्सी, मतलब एक प्रदूषण मुक्त, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के
जो कहना है कि जितना होएगा प्रदूषण मुक्त करो, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये बार गणपति भी जो है हमारी, ये भी हमने बिगर पीओपी का लाया। एक बहुत बड़ा रिस्क लिया हम लोग ने और बहुत मेहनत से उसको बम्बई से यहाँ लाना पड़ा। आग आ चुकी है यहाँ पे, जिसमें खाली गोंद, मट्टी, एक अलग तरीके का पेपर और सेम टू सेम 14 फीट का हाइट का गणपति हमारा आ चुका है। और हमारा जो एक कोशिश थी, क्या एक बहुत बड़ा रिस्क वो संभालना पड़ता है उसको, तो हम लोग ने ये बार वो भी 100% प्रदूषण मुक्त दमननाथ गणपति को रखे। जो जैसा मेहनत करता है, समझो कोई एक पहले सादा कार्यकर्ता है, लेकिन उसका मेहनत देख के 10 साल से 15 देखते उसको हम लोग बोलते चल तू अभी तू संभाल, और वो जगह हम दूसरे को संभाल देते। अभी गए बार हमारा विजू गुज्जा बहुत बड़ा कार्यकर्ता था, हमारा लेवल का कार्यकर्ता था, 1 नंबर कार्यकर्ता था। उनके जाने के बाद वो जो उनका तो एक पद था कार्याध्यक्ष पद, वो राय शेट्टी उपाध्यक्ष थे, उनको दिया गया। वो भी आज 36 साल से काम कर रहे हैं। और राय शेट्टी का जो पद है, हमारा जो विजय गुज्जा का जो भाई है रवि गुज्जा, वो पद उनको दिया गया, वो उसमें काम करेंगे। और जो भी सदस्य 10-10 साल से काम कर रहे हैं और एक्टिव है, हम उसको आगे बढ़ा के एक जिम्मेदार दे देते। इसलिए आज सभी को एक जिम्मेदार दी है, नई जिम्मेदार दी है। इस बार क्या नया किया जा रहा है दामोदर नाका मंडल को? देखा जा रहा है 37 सालों से नाका खासकर गणेशों के लिए इस बार हर बार से हमको चैलेंजिंग रहता हमारे लिए काम, क्या हर साल क्या अलग देना है कि लोग को अदर लग गया अभी कुछ नया नया देखने का। और ये बार इसलिए जो आप पंडाल बन रहे देख रहे हो, वो अब तक का सबसे खूबसूरत पंडाल रहेगा, सबसे 140 फीट का हाइट का। अब तक हमारा हाइट 110 तक 140 तक हाइट जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप में जिस तरह से आपने किया 10 लाख रुपए, क्या मामला? ये बार ब्लड कैंप जो करता है, सबसे 300 तक हम लोग पार करते हैं। ये बार न्यू मुंबई का एक ब्लड संस्था है, उसके साथ टाइप करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम है, जो 700 रुपये भरने से 10 लाख का इंश्योरेंस देता है, फ्री पैसा दे के लड़ना पड़ता है। दामन नाके में जो ब्लड देगा वो स्कीम उसको लागू होगा, लेकिन फ्री में होगा। जो भी एक ब्लड देगा उसको 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री रहेगा। वो जो भी 700-500 जो पैसा है वो हम उसको बेयर करेंगे। और 1 लाख का एक्सीडेंट 10 लाख में उसका भगवान करे कुछ ऐसा कुछ हो नहीं, कब डेथ हुआ तो 10 लाख इंश्योरेंस, और कुछ उसको मार लग गया 1 लाख का इंश्योरेंस दिया गया। बहुत बड़ा काम, वो 18 को हम उसको लॉन्च करेंगे। पोस्ट ऑफिस समय सीमा क्या रहेगा, कितने साल से? 1 साल करेगा। 1 साल में जब भी कुछ होगा तो उसको करेगा। और 1 साल में अगर फिर से गए बार अगला देगा ब्लड कैंप, फिर लागू होगा। मतलब ये रिन्यूअल अगर नहीं देगा तो उसने अपने बाद में 500-400 जो भर के वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो पहले साल जो हमने रील कंपटीशन चालू किया था, वो हमने लोगों में क्रेज देख के ही हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कितने पार्टिसिपेंट आते हैं और उसमें क्या हमको सक्सेस रेट मिलता है। तो जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको पार्ट टाइम जॉब मिलने लगे। आज बहुत लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, तो हम इसको अभी आगे लेके जा रहे हैं। और उसमें जो पहला 2 साल जो हमारा हुआ, उसमें हमको भी कुछ फीडबैक्स आए कि और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। कंटेस्टेंट्स में कुछ कंफ्यूजन्स थे, जिनकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी अच्छी थी बट वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं बैठ रहे थे। तो हमने उनसे एक फर्स्ट मीटअप भी किया है और उनको हमने उनके फीडबैक लेके हमने कुछ सजेशंस उनके लिए हैं और हमने कुछ क्लैरिटी भी उनको दिया है। और अभी जो हमारा पहला इवेंट होगा आगमन का, वो 17 को सब शूट करेंगे और उसका हम रिजल्ट हमारा जो सेकेंड डे होगा गणपति का 28 अगस्त, उसमें डिक्लेयर होगा। और जो हमारा मेन इवेंट है उसके लिए हम एक फीडबैक सेशन लेने वाले हैं और जिसमें हम और क्लैरिटी देंगे। तो जस्ट आप लोग के थ्रू हम एक बेसिक क्लैरिटी अभी दे दूंगा मैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि आप आपकी क्रिएटिविटी लाओ और हमारे मंडल को जितना आप वायरल कर सकते हो वो करो। तो जो 80-20 रेशियो जिसको हम बोलते हैं, जो क्रिएटिविटी के लैंग्वेज में बोलते हैं हम, तो 80% जो आपका फोकस है रील का, वो हमारे मंडल, हमारे डेकोरेशन, हमारे गणपति के ऊपर होना चाहिए। एंड 20% इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी कि आप उसको किस तरीके से दिखाते हो। तो जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा, एक बैनर का उद्घाटन हुआ, उसमें QR कोड है
तो उसको वो जगह जगह लगेगा, तो उसको स्कैन करके भी आप लोग पार्टिसिपेट, एक गूगल फॉर्म आएगा जिसको आप भर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स है जहां पे हम इसको सर्कुलेट करेंगे हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू। उसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है संतोष_M_शेट्टी, उस पे पोस्ट किया जाएगा, उस पे स्टोरीज डाली जाएंगी, तो उसके थ्रू भी आप लोग हमारे को रीच आउट करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें विनर्स का विनर्स का जो जजिंग क्राइटेरिया होगा वो फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, सेकंड इज कंटेंट, जो हमारे 80-20 रूल के हिसाब से बैठता है। एंड जिस तरीके के जो हमारे टीम में ही कुछ एक्सपर्ट्स है जो वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी का नॉलेज रखते हैं, तो उनके थ्रू हम इंटरनली डिस्कस करके इसका विनर अनाउंस करेंगे। जो हमारा मेन इवेंट है उसका फर्स्ट प्राइज 51,000 है। जो हमारा आगमन का जो कॉन्टेस्ट है उसका फर्स्ट प्राइज 5,500 होगा। पहले तो जय गणेश, जय माता दी। आज हम लोग का धामनकर मित्र मंडल को 36 ईयर हुआ है और ये 37 ईयर चालू है। और हर तरह की तरह हमारे अध्यक्ष साहब एक ब्रीफिंग करते हैं, जो आज यहाँ मीटिंग हुआ था। और मैंने 2-3 चीज आपको बताया कि धामनकर नाका मित्र मंडल के अंदर जो सिक्योरिटी काम होता है, जैसे मेरे भाषण में मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग कैमरा का सुविधा करते। और मैंने जो आपको बात बोला था कि यहाँ पे मोबाइल चोरी हुआ और उसके बाद में कैमरे में वो बंदा मिला है, वो यही बंदा था, वो यहीं आ गया हो और इनका मोबाइल चोरी हुआ था। और इसके लिए मैं सभी धामनकर नाका मित्र मंडल में गणपति में जो भी आते सदस्य या जो भी चोर है उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे कोई ऐसा काम न करें जिससे आपको उसकी सजा मिले। समिति सदस्यपदी मंडल मोहन पंडेवा, विजय पटेल, आप